अखिलेश, तुम किस तरह से हाथ धीरे धीरे चला रहे हो? हाथ थोड़ा तेज चलाओ ताकि ये बिया आज उखड़ जाए और कल हम धान की रोपाई कर दे उस खेत की जिसका हमने ठेका लिया हुआ है। अगर जो कल उसकी रोपाई हो जाती है तो हमें ठीक ठाक पैसे बच जाएंगे, नहीं तो वही 100-200 रुपए मिलेंगे। अगर जो 100-200 रुपए लेना ही था तो हम फिर दिहाड़ी पे काम कर लेते। मोदी जी, अब मेरा हाथ है, कोई मशीन तो है नहीं कि मैं फटाफट उखाड़ दूंगा। अरे हाथ से जितना उखड़ रहा है मैं उतना ही उखाड़ रहा हूँ, कोई बैठा नहीं हूँ। और दूसरा चीज, तुम्हें जब धान की रोपाई करने का ठेका लेना होता है तो पहले खेत को देख लिया करो कि कितना लंबा चौड़ा खेत है, उस हिसाब से ठेका लिया करो। अब ठेका ले लेते हो तुम औने पौने दाम पे और यहाँ आपके हम मजदूरों पे तुम चिल्लाते हो। अखिलेश, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। मोदी जी जब भी धान रोपने का ठेका पकड़ते हैं औने पौने दाम में पकड़ लेते हैं। ना तो खेत देखते हैं कितना खेत है और ना बिया देखते हैं, बस उसके बाद खेतों में आके हम पे चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे पहले कम से कम खेत और बिया देख लिया करो, उसी तरह से ठेका पकड़ा करो ताकि कुछ पैसा बच जाए। अगर जो इसी तरह काम करना है तो हम दिहाड़ी पे ना रोपाई कर ले। राहुल, अब तुम अखिलेश की तरफदारी तो करो मत, तुम भी उसी तरह से हाथ चला रहे हो जिस तरह से अखिलेश चला रहा है। अरे थोड़ा तेज चला लो तो पैसे बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे? और कौन सा ठेका हमने हल्का पकड़ा हुआ है? जिस भी धान की रोपाई का ठेका लेता हूँ उसमें ठीक ठाक पैसे बच जाते हैं सबको, ईमानदारी से पैसे दे देता हूँ। उसके बाद उल्टा हमको ही तुम लोग डांट रहे हो। यार इस तरह करना है तो आगे से मत आया करो, मैं दूसरे को बुला लिया करूंगा, लेकिन भाई काम करना है तो तेजी से करना पड़ेगा। मोदी जी, तुम गुस्सा बार बार हो जाते हो यार, गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये धान का बिया आज उखड़ जाएगा, हम सब लोग उखाड़ देंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। और कल उस खेत की रोपाई हो जाएगी जिसका तुमने ठेका लिया हुआ है। बस ऐसा करो, गुटखा खिला दो हम लोगों को। गुटखा खा लेने से थोड़ी शरीर में एनर्जी आएगी और फटाफट ये बिया उखड़ जाएगा। योगी जी, तुम तो चुप ही बैठे रहो यार, जो काम कर रहे हो वो करते रहो। अभी कह रहे हो गुटखा खिला दो, थोड़ी देर बाद कहोगे सिगरेट पिला दो, उसके बाद कहोगे भैया शराब पिला दो। तो भैया मैं ठेका पकड़ता हूँ, जो पैसा मिलता है ठेका का ना वो सबको बराबर बांट देता हूँ, मैं अपनी जेब में नहीं रखता हूँ। तो तुमको जो दारू गुटखा शराब बीड़ी पीना अपने पैसे से पियो, मैं नहीं पिलाऊंगा। मोदी जी, तुम ठेकेदार हो, तुमसे अगर जो गुटखा बीड़ी नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? और मैंने तो सुना है तुम ठेका ज्यादा पैसे का पकड़ते हो, हमें बताते कम हो, उसके बाद तुम्हारे गुटखा खिलाने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। केजरीवाल, जबान को संभाल के बोलना, तुम सीधा सीधा मुझे बेईमान बना रहे हो। अगर जो मुझे बेईमानी करनी होती ना तो इतना सारा ठेका पकड़ता हूँ, अब तक अमीर हो गया होता, लेकिन गरीब का गरीब रहा हूँ। और तो ऐसा करो, तुम आगे से तुम लोग ठेका पकड़ा करो, मैं तुम लोगों के पास काम करूंगा, देखता हूँ कितना बचा लेते हो। अगर ये गुटखा नहीं खिलाया तो बेईमान बना दिया हमको। अरे मोदी जी, आप नाराज मत होया करो। केजरीवाल, तुम कैसी उटपटांग बात कर रहे हो? मोदी जी ने आज तक कभी बेईमानी नहीं की है, इतने ईमानदार आदमी है कि जितना पैसा ठेका का मिलता है हम लोगों को बराबर बराबर बांट देते हैं। अब इनके पास आज गुटखा खिलाने के पैसे नहीं है तो तुम उन्हें बेईमान बना रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। और मोदी जी, आप ठेका पकड़ो, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।